साथियों, जो 1947 का जो बता रहे हैं, ये तो एक सेंटर वाला पेड़ है। इसके पहले की क्या बात है? हमें तो हम जो दलित बोलो, शेड्यूल कास्ट बोलो, ओबीसी, इनको शूद्र, मैं थोड़ा शार्ट में करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ब्राह्मण ने आकर इधर क्या किया? वर्ण व्यवस्था, हमें गुलाम बनाकर क्या किया? वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और जो भारत के मूल निवासी थे उनको सबसे नीचे शूद्र वर्ण में रख दिया और इनसे सारे अधिकार छीन लिए, सब कुछ छीन लिया। हम लोग जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए और जिए हैं। जिस तलाश से कुत्ता पानी पीता था, हम नहीं पी सकते थे। इतना नीचे गिरा दिया हमको, देश के जो मालिक थे उनको नीचे गिरा दिया। तो जब इस्लाम इस देश में आया तो इस्लाम में थोड़ी थोड़ी बराबरी है, इस्लाम में मानवता है, इस्लाम में जो मजलूम है उनका साथ दिया है इस्लाम ने। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है, भारत का भी पढ़ा है। आज इस्लाम दुनिया में क्यों फैला है? क्योंकि मजलूम का साथ दिया है इस्लाम ने। तो भारत में हम लोग जो जानवरों से भी नीचे थे, हमको लगा कि ये अच्छा है, तो हम सब लोग मुसलमान बन गए। आज जो भारत में 99% लोग शूद्र वर्ण में मुसलमान बने हैं, कन्वर्ट हैं। तो जब हम मुसलमान बने तो ब्राह्मण के दिमाग में आया कि ये तो उधर जाकर आजाद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में इनको हमने गुलाम बनाकर रखा है। तो जो इस्लाम में चले गए तो फिर तो ये आजाद हो जाएंगे। तो ब्राह्मण भी मुसलमान बने। आज भारत का इस्लाम और दुनिया का इस्लाम जो है, इसमें अंतर है। भारत का इस्लाम अलग चीज है। भारत के इस्लाम पर ब्राह्मण का कब्जा है। और जब ईसाई धर्म आया तो हम ईसाई बने, तो ब्राह्मण, फिर उसका दिमाग हिला, फिर ब्राह्मण भी ईसाई बन गया। आज जो क्रिश्चियन लोग इस भारत में हैं, वो ब्राह्मण का कब्जा है उस पर। जब सिख धर्म बना तो हम लोग सब सिख बने, तो ब्राह्मण भी सिख बन गया। आज सिख धर्म पर भी ब्राह्मण का कब्जा है। जैसे हिंदू धर्म में हम गुलाम हैं, वैसे ही हम इस्लाम में भी गुलाम हैं, क्रिश्चियन में भी गुलाम हैं, सिख धर्म में भी गुलाम हैं। ये गुलामी उसने इतना चतुर चालाक है कि हमें समझने नहीं देता ये। तो जब फिर अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों में क्या था? जब मुगल आए थे तो मुगलों के साथ ब्राह्मण का समझौता हुआ था 60 और 40। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है भाई, तुम राज करो, आप राजे, लेकिन 40% हिस्सेदारी मुझे देनी होगी। ब्राह्मण ने कहा, तो उन्होंने कहा ये लो, 60% मुसलमान, 40% ब्राह्मण थे उसमें। और एक बात उन्होंने और कही कि जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो ढांचा है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। मुसलमानों ने कहा ठीक है। तभी तो 786 साल राज किया उन्होंने। तो जब उनको भगाने की बारी आई तो अंग्रेजों को बुला लिया। तो अंग्रेज जो है, ये बहुत सेकुलर लोग थे, ये जात पात को नहीं मानते थे। अंग्रेजों की फौज में हमारे शूद्र भर्ती होने लगे और पढ़ाइयां शुरू हो गई। सब ये सारा जो मैकाले का नाम सुना है, लॉर्ड मैकाले, जो IPSC धारा जो बनाए, ये सारे कानून जो बनाए, हम लोग आजाद हो गए। नंद कुमार ब्राह्मण 1770 को उसको फांसी दी थी अंग्रेजों के कानून ने। फिर ब्राह्मण का दिमाग हिला कि अब हमारा गुजारा अंग्रेजों से नहीं चल सकता। फिर उन्होंने अंग्रेजों को भगाने का काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अंग्रेजों, हमें भी साथ लगा लिया। तो अंग्रेजों को भगाने का काम शुरू किया। तो उन्होंने सोचा ये पाकिस्तान क्यों बनाया उन्होंने?
वो लोग जानते थे कि भारत का ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही बाप की औलाद है। हमें तो आज पता चला ना, 2001 के हमको डीएनए हुआ ना, हमको तो आज पता चला है कि हम एक ही बाप की औलाद हैं। लेकिन ब्राह्मण पहले जानता था कि जे ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी के लोग एक ही नस्ल के लोग हैं। अगर ये इधर रहे तो फिर ये एक दिन इकट्ठे हो जाएंगे, इनको पता चल जाएगा कि हम एक ही बाप की औलाद हैं, तो फिर मेरा राज करना संभव नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण ने पाकिस्तान बना दिया। ये मत समझना कि भारत का मुसलमान समझता है कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया है। ये भारत का मुसलमान भी समझता है कि पाकिस्तान मुसलमानों ने बनाया है। गलत बात है। ये ब्राह्मण ने बनाया है। इसलिए बनाया है हमको डिवाइड करने के लिए। एक बड़ा टुकड़ा जो हमारा एक भाई था उसको अलग कर दिया। और जब पाकिस्तान बन गया तो चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान किसने बनाया, भारत को डिवाइड किसने किया। चर्चा होने लगी, अखबारों में आने लगी। तो जब चर्चा होती है किसी भी चीज की, आज चर्चा हम कर रहे हैं ना, इसका भी कोई रिजल्ट निकलेगा। चर्चा जब किसी की होती है चीज की तो रिजल्ट निकलता है। तो ब्राह्मण के दिमाग में आया कि अगर ये चर्चा चलती रही कि पाकिस्तान किसने बनाया, क्यों बना, कैसे बना, तो चलते चलते बात पकड़ में आ जाएगी, तो मुझे पकड़ लेंगे लोग कि ब्राह्मणों ने बनाया। उन्होंने गांधी की हत्या करवा दी। ब्राह्मण का क्या काम है, एक तरफ से ध्यान हटाने के लिए वो दूसरी बड़ी घटना कर देता है। पाकिस्तान कोई छोटी घटना नहीं थी, भारत को डिवाइड करना कोई छोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो उसको नीचे करने के लिए उन्होंने गांधी की हत्या करवा दी। नथुराम गोडसे, जब आरएसएस की मीटिंग हुई, देखो ब्राह्मण कुर्बानी देना जानता है, तभी वो 5-6 हजार साल से हमारे ऊपर बैठा हुआ है। जब आरएसएस की मीटिंग हुई तो आरएसएस का जो प्रेसिडेंट था उसने बोला भाई गांधी को मारना है, कौन जवान है जो वॉलंटियर है। 10 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। गांधी को पता नहीं था, उनको पता था कि जो मारेगा वो भी मरेगा। लेकिन नथुराम गोडसे को चुना गया और नथुराम की सुन्नत की गई। शोलापुर में डॉक्टर मूड़े हॉस्पिटल में उसकी सुन्नत की गई कि अगर जब तो ये पता चलेगा कि मुसलमान है। ऐसा ही हुआ, जब लोगों ने पकड़ा ये मुसलमान है। 4 घंटे के बाद बीबीसी ने अनाउंसमेंट किया था कि ये मराठी ब्राह्मण था नथुराम गोडसे। 4 घंटे देश में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था जब ये भारत पाकिस्तान बना था। और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इधर छोड़कर गए थे मुसलमान, सब ब्राह्मणों के पास है। मेरे नानकिए आरसपुरा में है, मीरा साहब के पास। मेरे मामा जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें बताते थे कि उधर एक बलौल नदी है। बोलते जब यह पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था तो इस नदी का पानी लाल आता था, लाल पानी। बोलते जम्मू कश्मीर से गाड़ियां भरकर वो लाते थे, चलो पाकिस्तान छोड़कर आते हैं हम तुम्हें। तो इधर जंगल में ले आते थे और उनका सब कुछ लूटते थे और उनको काट काट कर मार देते थे। 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। तो पाकिस्तान बन गया, मुसलमान सारा मेरा जो एक भाई है उधर चला गया, बाकी हम इधर रह गए। समस्या है, बहुत बहुत बातें हैं। मेरा एक पड़ोसी है इधर, राजपूत लड़का, इसमें जेकेपी में है, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में। वो बोल रहा था, मुझे उसने बताया कि हम श्रीनगर में रहते हैं और गाड़ी लेकर घूमते रहते हैं बाजारों में।
जब कोई अट्टा कट्टा अच्छा कोई लड़का 25-30 साल का मिलता है, उसको जट से पकड़कर गाड़ी में बिठा लेते हैं, चलो भाई तुम उग्रवादी हो। जब 4-5 हो जाते हैं तो उसको हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाते हैं और उनको बोलते हैं भाग जाओ, अगर बचना चाहते हो तो पीछे से गोलियां मार देते हैं। और हथियार हमारे पास सारे हैं, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, सारे हथियार में फोटो खिंचा देते हैं। ये हो गया उग्रवादी। कोई भारत में उग्रवादी नहीं है। आप उग्रवादी है तो सिर्फ आरएसएस है। तो साथियों,